नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बचपन से हम और आप अपनी सोशल साइंस की किताबों और आम जिंदगी में भी एक बात सुनते आ रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी और सेहत दोनों के लिए ही बहुत खतरनाक होती है। और वो क्यों नहीं है, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम हिंदी के निबंध वाली भाषा में प्लास्टिक के नुकसान की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात होगी 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन होने के कारण आपको पैदा होने वाली समस्या की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने जा रही और हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी जगह सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और खास तौर पर मार्केट से कोई सामान खरीदना हो तो सिंगल यूज प्लास्टिक धड़ल्ले से यूज की जाती है। लेकिन अब आपको अपनी ये आदत बदलनी पड़ सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसी समस्या है जो अगर मैं कहूं तो देश के आम लोगों के लिए कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि कोई इस ओर ध्यान नहीं देना चाहता। लेकिन आप शायद न जानते हो कि ये जहरीला सिंगल यूज प्लास्टिक 1000 सालों तक भी हमारी धरती को प्रदूषित कर सकता है। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पाबंदी लगने जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि SUP से जुड़े 19 उत्पादों पर बैन लगा दिया जाएगा। इन प्रोडक्ट्स को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग इस बार इस मामले में काफी सख्त मूड में दिखाई दे रहा है। विभाग ने प्लास्टिक बैन का नियम न मानने वाले निर्माताओं, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर कार्रवाई की बात कही। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को सख्त निर्देश भी दे दिए गए। कारोबारियों का मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन पर्यावरण के लिए तो अच्छा कदम है, लेकिन इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। आजकल विकल्प के तौर पर स्टील, गिलास, सिरेमिक, बांस को अपनाया जा रहा है। फिलहाल बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों की अगर बात करें तो इसमें लंगर या फैमिली फंक्शन में यूज होने वाली प्लास्टिक की प्लेट का 50 का सेट 80 से 100 रुपए में मिल जाता है। लेकिन अगर हार्ड कागज की 25 प्लेटों का जो सेट है वो करीब 250 रुपए में पड़ता है। इसके अलावा गुब्बारों का फिलहाल कोई भी विकल्प मौजूद नहीं। सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा उसे कहते हैं जिसका दोबारा इस्तेमाल करना व्यवहारिक नहीं होता। ये कचरा लैंडफिल साइट्स पर ही रह जाता है। सर्वे में यह भी पाया गया कि रिसाइकलिंग प्लांट दवाइयों और बिस्किट की पैकिंग के पाउच और ट्रे लेने के लिए भी तैयार नहीं होते। स्टडी में यह भी पता चला है कि दिल्ली के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा शैम्पू, बॉडी वॉश, पेन, पेट बोतल, ट्यूब्स जैसी चीजों की होती है। ये प्लास्टिक लैंडफिल साइट की मिट्टी, पानी और बाकी दूसरी चीजों को भी प्रदूषित करता है। जिन प्रोडक्ट्स का अभी हमने जिक्र किया है वो आमतौर पर छोटे कारोबारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा बवाल पेपर स्ट्रॉ को लेकर हो रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन में फ्रूटी जैसे प्रोडक्ट के साथ आने वाली स्ट्रॉ भी शामिल है। इससे जुड़े प्रोडक्ट्स में पेप्सी का ट्रॉपिकाना, डाबर का रियल जूस, कोका कोला का माजा और पार्ले एग्रो की फ्रूटी शामिल है। बड़ी कंपनियों के फंसने के चलते बवाल भी ज्यादा बड़ा है और तर्क ये है कि पेपर स्ट्रॉ आयात करने से कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी और उन्हें अपने सस्ते लोकप्रिय पैक की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। प्लास्टिक स्ट्रॉ पर अगर बैन लगा दिया जाता है तो कंपनियां 10 रुपए का पैक नहीं बेच पाएंगी, बल्कि वो महंगा हो जाएगा। यानी कि महंगाई का पत्थर घूम फिरकर आम जनता के माथे पर ही लगेगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।